बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं मन। नजर रुख करते हैं खबरों का। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से हमारे नुमाइंदे सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक DHA भावलपुर रिटेलर्स एसोसिएशन के नौ मुंतखब सदर डॉक्टर कर्नल हलील अहमद ने हलफ उठा लिया। DHA भावलपुर रिटेलर्स एसोसिएशन के इलेक्शन 2026 में 2028 डॉक्टर कर्नल हलील अहमद बिला मुकाबला सदर मुंतखब होने के बाद अपने ओहदे का बाकायदा हलफ उठा लिया। हलफ बर्दारी की पुरवकार तकरीब में इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन ने नौ मुंतखब सदर डॉक्टर कर्नल हलील अहमद से हलफ लिया। इस मौके पर रिटेलर्स बरादरी के मोअज़्ज़ज़ अरकान और दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। डॉक्टर कर्नल हलील अहमद ने हलफ उठाते हुए इस अज़म का इजहार किया कि वो DHA भावलपुर रिटेलर्स एसोसिएशन के सदर की हैसियत से अपने फ़राज़ दयानतदारी, गैर जानबदारी, शफाफियत और बाहमी मशावरत के साथ अंजाम देंगे और रिटेलर्स बरादरी के जायज़ हुकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे। इस मौके पर इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन ने नौ मुंतखब सदर को मुबारकबाद पेश करते हुए उम्मीद ज़ाहिर की कि डॉक्टर कर्नल हलील अहमद की क़यादत में DHA भावलपुर रिटेलर एसोसिएशन मज़ीद मजबूत, मुत्तहिद और फ़ाल अंदाज में रिटेलर बरादरी की खिदमत करेगी। डॉक्टर कर्नल हलील अहमद की बिला मुकाबला कामयाबी को रिटेलर्स बरादरी में बाहमी एतमाद, इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ राय की अलामत करार दिया जा रहा है। गुजरात में जुल्म और सफाकियत का इंतहाई अफसोसनाक वाक़या। थाना सदर जलालपुर जट्टा की हदूद दरिया करीम दात में 4 साला मासूम नूर फातिमा मुबैना ज़्यादती के बाद कत्ल कर दी गई। पुलिस के मुताबिक बच्ची 2 रोज़ कबल लापता हुई थी, जिसकी लाश बोरी में बंद करके नाले में फेंके जाने की इत्तला है। रेस्क्यू टीमों का सर्च ऑपरेशन जारी है, जबकि पुलिस की वाक़े के मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात जारी है। मज़ीद जानते हैं इसी हवाले से अपने नुमाइंदे अब्बास से। जी अब्बास, आगाह कीजिएगा। जी, थाना सदर जलालपुर जट्टा की हदूद दहिया करीम दाद में 4 साला नूर फातिमा की मुबैना कत्ल ने इलाके में कहराम बर्पा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक बच्ची 2 रोज़ कबल लापता हुई थी, जबकि इसे मुबैना ज़्यादती का निशाना बनाने के बाद लाश बोरी में बंद करके नाले में फेंक दी गई थी। रेस्क्यू टीमें नाले में बच्ची की लाश की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन कर रही है, ताहम रात की तारीकी के बायस मुश्किलात का सामना है। पुलिस का कहना है कि वाक़े में ज़्यादती और कत्ल समेत मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात जारी है और ज़िम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। जी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए गुजरात से न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ खान की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात में अलगनी पेट्रोलियम हाईवे पर ट्रैफिक हादसा। ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी और मौके से फरार हो गया। हादसे में मोटरसाइकिल सवार 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू लेवल 122 ने जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू लेवल 122 के मुताबिक हादसे में 17 साला अमीर हमजा और 19 साला शेराज दिलावर शदीद जख्मी हुए, जिन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद अजीज़ भट्टी शहीद अस्पताल गुजरात मुंतकिल किया गया, जबकि 25 साला कमर शहबाज को मामूली जख्मी होने पर ट्रामा सेंटर लाला मूसा मुंतकिल कर दिया गया। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। अलगनी पेट्रोलियम हाईवे पर ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर, ट्रैफिक हादसे में 3 अफराद जख्मी। खबर शामिल करते हैं कोलू से अपने डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर साहब खान मरी के रिपोर्ट के मुताबिक आज पेश आने वाले अफसोसनाक ट्रैफिक हादसे के बाद डिप्टी कमिश्नर कोलू अजीम जान दोबर ने फौरी तौर पर DHQ अस्पताल कोलू का दौरा किया और हादसे में जख्मी होने वाले अफराद की इयादत की। उन्होंने जख्मियों से मुलाकात करके इनकी हैरियत दरियाफ्त की, उनके इलाज मुआवजे के हवाले से डॉक्टरों से तफसीली मालूमात हासिल की। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल इंतजामिया और तिब्बी अमले को हदायत की है कि हादसे में जख्मी होने वाले तमाम अफराद को फौरी और बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएँ और किसी भी मरीज़ को इलाज के लिए मुश्किलात का सामना न करना पड़े। उन्होंने डॉक्टरों से जख्मियों की तिब्बी सूरत हाल, फराहम किए जाने वाले इलाज और ज़रूरी तिब्बी इक़दाम के बारे में मालूमात हासिल की। डिप्टी कमिश्नर ने हदायत की है कि जिन जख्मियों की हालत तशवीशनाक है या जिन्हें मज़ीद बेहतर इलाज की ज़रूरत है, इन्हें फौरी तौर पर पंजाब के बड़े मुतल्लिका अस्पतालों में रेफ़र किया जाए ताकि इन्हें बरवक्त और जदीद तिब्बी सहूलियात फराहम की जा सकें। खबर शामिल करते रहीम यार खान से हमारे नुमाइंदे सरदार जाम राब नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक रहीम यार खान वज़ीर पंजाब के विज़न के मुताबिक और सुहेल ज़फ़र चट्ठा एडिशनल IGP की हदायत पर पंजाब को क्राइम फ्री और मंशियात से पाक बनाने के अज़म पर अमल करते हुए शफ़क़त अता रीजनल ऑफिसर CCD भावलपुर की ज़ेर निगरानी और फ़याज़ुल हक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर CCD ज़िला रहीम यार खान की ज़ेर क़यादत मलिक मोहम्मद सलीम SI CCD सर्कल सातिकाबाद और हसास वफाकी इदारे के तावन से दौरान गश्त नाकाबंदी पर चंद रामी रोड आदम साहबा एकस को गिरफ्तार किया, जिसने अपना नाम पता मोहम्मद नदीम वाल करम खान कोम दश्ती सकना बस्ती सरदार जलाल खान कोटला खान लाड तहसील खानपुर बतलाया। ज़िला रहीम यार खान में जो कि बैनुल सूबाई मंशियात फरोश है को गिरफ्तार करके 14,004 ग्राम मंशियात आइस माली थी तकरीबन 1.5 करोड़ रुपये बरामद की, जिस पर मुकदमा थाना रहीम यार खान में रजिस्टर करके तफ्तीश ज़हीर अहमद SI सर्कल सादिकाबाद को तफ्तीशी ऑफिसर ममूर किया गया है। पंजाब में पहली बार इतनी बड़ी मिकदार में मंशियात आइस बरामद हुई है।
خبر شامل کرتے ہیں لیاقت پور سے ہمارے نمائندے طارق محمود شاد کی اس رپورٹ سے لیاقت پور مسعود اسٹیڈیم میں بچوں کے لیے مارشل آرٹس ٹریننگ کا آغاز لیاقت پور مسعود اسٹیڈیم میں جاوید وکٹر کی زیر نگرانی مارشل آرٹس کی تربیتی گیم شروع کر دی گئی ہیں۔ اس میں 12 سے 13 سال تک کی عمر کے بچے مارشل آرٹس کے گر سیکھ رہے ہیں۔ آج کی تقریب میں ڈی ایس پی فیاض خان مہمان خصوصی تھے۔ انہوں نے بچوں کی پرفارمنس کا جائزہ لیا اور والدین پر زور دیا کہ وہ اپنے بچوں کو صحت مند سرگرمیوں میں شامل کرنے کے لیے مارشل آرٹس کی تربیت دلوائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سے نوجوان نسل جسمانی طور پر مضبوط اور ایک صحت مند معاشرے کی بنیاد رکھی جائے گی۔ بچوں نے مارشل آرٹس کے کھیل دلائے ٹائلیں توڑی جبکہ بچوں نے بھی ماربل ٹائل توڑنے کا مظاہرہ کیا۔ تقریب کے اختتام پر نمایاں کارکردگی دکھانے والے بچوں میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ خبر آباد سے اب شامل کرتے ہیں ملک بھر کی طرح خورن آباد کے نواحی علاقے ہیڈ سیمینار شریف میں بھی روحانی پیشوا سید مصباح الحسن شاہ اور سید عطاء الحسن شاہ کی قیادت میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مصباح الحسن شاہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی دنیا آخرت کی سب سے بڑی بادشاہت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ حضور نبی کریم کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہو کر دنیا بھر میں اپنا کھویا ہوا مقام واپس حاصل کریں اور دنیا آخرت میں کامیابی حاصل کریں۔ بعد ازاں مٹھائی تقسیم کی گئی۔ بیلسی قائد اعظم روڈ پر واٹر ڈرین سسٹم منصوبے کی سست روی سے تاجر پریشان ہیں۔ تاجروں نے اسسٹنٹ کمشنر سعد بن خالد سے ملاقات کر کے کاروباری مشکلات سے آگاہ کیا، جس پر اسسٹنٹ کمشنر نے منصوبے کا فوری نوٹس لیتے ہوئے کام جلد مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ قائد اعظم روڈ کے تاجروں کا کہنا ہے کہ واٹر ڈریننگ سسٹم کے لیے سڑک پر کی گئی کھدائی اور کئی روز سے پڑے پائپوں کے باعث گاہکوں کو مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ کاروبار متاثر ہو رہا ہے۔ مرکزی انجمن تاجران کے صدر شیخ محمد سلیم اور انجمن تاجران قائد اعظم روڈ کے صدر چودھری محمد کاشف نے دیگر تاجروں کے ہمراہ اسسٹنٹ کمشنر سعد بن خالد سے ملاقات کر کے صورتحال سے آگاہ کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے منصوبے میں تاخیر کی وجہ ٹھیکیدار سے دریافت کی، جس پر مانسون کی بارشوں اور سامان کی عدم دستیابی کو وجہ قرار دیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر سعد بن خالد نے تاجروں کی مشکلات کے پیش نظر منصوبہ جلد مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخوپورہ سے بیورو چیف ون نیوز شیخ امتیاز احمد کی رپورٹ کے مطابق زیرہ پنجاب مگر نواز شریف کی خصوصی ہدایت پر صوبائی وزیر اقلیتی امور پنجاب رمیش سنگھ اروڑہ کی شیخوپورہ عمل صوبائی وزیر نے زیارت مقدسہ مریم آباد کے انتظامات کے جائزہ اجلاس کی صدارت کی۔ پارلیمانی سیکرٹری ثانیہ عاشر، ممبر پنجاب اسمبلی ایمانوئل عطر، وسیم انجم، سندھو مسیح برادری کے عہدیداران اور پاسٹر سمیت مائنارٹی نمائندگان کے اجلاس میں شرکت۔ ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ رانا عادل تصور، ڈی پی او شیخوپورہ بلال ظفر شیخ، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر اور دیگر ضلعی افسران بھی اس موقع پر موجود تھے، جبکہ کمشنر لاہور ڈویژن اور آر پی او شیخوپورہ ریجن نے بذریعہ ویڈیو لنک اجلاس میں شرکت کی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر رانا عادل تصور اور ڈی پی او سمیت دیگر افسران کی زیارت مقدسہ مریم آباد کے انتظامات بارے صوبائی وزیر کو تفصیلی بریفنگ دی۔ صوبائی وزیر نے تمام متعلقہ اداروں کو 4 تا 6 ستمبر تک زیارت مقدس مریم آباد کے بہترین اور فول پروف سیکیورٹی کے انتظامات کی ہدایت کی ہے۔ صوبائی وزیر اقلیتی امور پنجاب رمیش سنگھ اروڑہ نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، وزیر پنجاب مگر نواز شریف کے وژن کے مطابق حکومت اقلیتوں کے حقوق تحفظ کے لیے وسیع تر اقدامات کر رہی ہے۔ پتوں کے سے رپورٹ کرتے ہیں ہمارے نمائندے محمد عمر کی رپورٹ کے مطابق پھول نگر میں منشیات فروشوں کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن۔ پھول نگر میں منشیات فروشوں کے خلاف پولیس کا بڑا آپریشن، بدنام زمانہ اور ریکارڈ یافتہ 4 منشیات فروش گرفتار۔ ڈی پی او قصور آفتاب احمد پھلوان کی ہدایت پر ایس ایچ او صدر پھول نگر اسلم بھٹی کی سربراہی میں پولیس ٹیم نے مختلف علاقوں میں کارروائیاں پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان کے قبضے سے 7 کلو گرام سے زائد چرس اور 1 کلو گرام سے زائد آئس برآمد کی گئی۔ جلیکی کے رہائشی فاروق عرف فاروقی جٹ سے تقریباً 4 کلو گرام چرس، بگیانہ کے اصغر سے 1 کلو گرام سے زائد آئس برآمد ہوئی ہے۔ لمبے جگیر کے رہائشی رانا کلیم اور رانا صابر سے 1.5 کلو گرام چرس برآمد کی گئی۔ پولیس کے مطابق ملزمان مختلف علاقوں میں مبینہ طور پر منشیات فروشی کا مکروہ دھندا کرتے تھے۔ گرفتار ملزمان کے خلاف امتناع منشیات کی دفعات کے تحت الگ الگ مقدمات درج ہیں۔ مزید تفتیش جاری ہے۔ ڈی پی او قصور آفتاب احمد پھلوان کا کہنا ہے، ضلع قصور کو منشیات سے پاک کرنے کے لیے منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں بلا امتیاز جاری رہیں گی۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے اجمل جبیل کی رپورٹ سے تحصیل احمد پور شرقیہ سے نامور عالم دین مولانا سید عبدالشکور شاہ کی دینی درسگاہ مدرسہ نعمان بن ثابت سیٹلائٹ ٹاؤن میں عظیم الشان محفل ذکر حبیب خدا کا خوبصورت انعقاد کیا گیا، جس میں علماء کرام ثناءخوان رسول سمیت اہل علاقہ کی کثیر تعداد نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر معروف مذہبی اسکالر پیر سید محمد شاہ جرار اور
मुफ्ती मोहम्मद कासिम ने खिताब करते हुए कहा, हुजूर अकरम की ज़ात बाबरकत पूरी इंसानियत के लिए बेहतरीन नमूना और मशल राह है। मौजूदा दौर के तमाम मसाइल बिलखसूस अहलाकी ज़वाल से निजात का वाहद हल सीरत तैयबा पर अमल पैरा होना है। जबकि आलमी शोहरत याफ्ता सनाख्वान रसूल मलिक अजमल अली हैदरी ने अकीदत के फूल खूबसूरत बिखेर कर महफिल की रौनक को मज़ीद चार चांद लगा दिए। आहर में मरूफ मजहबी स्कॉलर पीर सैयद मोहम्मद शाह अजरार ने मुल्क कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआ कराई। बहावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौज़म खान गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक यूनिवर्सल कराटे मार्शल आर्ट्स नेटवर्क एसोसिएशन बहावलपुर के ज़ेर एहतमाम यौम आज़ादी की मुनासबत से ग्रैंड कराटे मोए थाई डिमॉन्स्ट्रेशन और इंटरटेनमेंट शो बहावलपुर स्टेडियम में मुनक़द हुआ, जिसमें तकरीबन 125 से ज़ायद खिलाड़ियों ने शिरकत की। प्रोग्राम में खिलाड़ियों ने समरी ब्रेकिंग, योगा, स्ट्रेचिंग, ननचक्स, स्टिक डिमॉन्स्ट्रेशन, कराटे, मोए थाई, फाइट्स, कंडीशनिंग, किक्स कम्बिनेशन और किक्स पैडिंग समेत मुख्तलिफ मार्शल आर्ट्स और फिटनेस सरगर्मियों का मुजाहिरा किया। खिलाड़ियों ने अपनी महारत, जिस्मानी फिटनेस और तकनीकी सलाहियतों का भरपूर मुजाहिरा किया। तकरीब के चीफ गेस्ट सैयद साद जाफरी थे, जबकि अल्पाइन स्कूल और कॉलेजेस की जानब से बिलाल बुखारी और कोलसन कंपनी की जानब से मोहम्मद इशफाक ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। जबकि डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर स्टेडियम बहावलपुर फवाद अनवर, इंचार्ज स्टेडियम सईद नवाज, एम अकरम जकी, मोहम्मद अफसाल बेग और अल्ताफ़ हुसैन मलिक बतौर स्पेशल गेस्ट शरीक हुए। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने कहा, नौजवान को मुस्बत और सेहतमंद सरगर्मियों की तरफ राग़िब करने के लिए खेलों और मार्शल आर्ट्स का फ़रोग़ ज़रूरी है। ऐसी सरगर्मियाँ नौजवानों में जिस्मानी फ़िटनेस, खुद एतमादी और नज़्म व ज़ब्त पैदा करने में अहम किरदार अदा करती हैं। उन्होंने तकरीब के मुंतज़मीन महबूब अहमद फ़ारूकी, हाफिज़ मोहम्मद साद, मोहम्मद शुएब बिलाल और चीफ ऑर्गेनाइज़र मोहम्मद आतिफ लोधी को प्रोग्राम के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद दी और इनकी कोशिशों को सराहा। चीफ इंस्ट्रक्टर मोहम्मद आतिफ खान लोधी ने तकरीब में शिरकत करने वाले खिलाड़ियों और शुरा का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने खेलों और नौजवानों की मुस्बत सरगर्मियों को उजागर करने पर प्रेस सेक्रेटरी मौज़म गोपांग की मीडिया कवरेज को भी सराहा। तकरीब के अख्ताम पर तमाम पब्लिक बेल्ट होल्डर्स में असनाद तकसीम की गई। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा की तहसील सदराबाद से। हमारे नुमाइंदे सूसी साबर से गुमन की रिपोर्ट के मुताबिक रेस्क्यू 11122 की बरवक्त कार्रवाई, एम्बुलेंस में खातून की डिलीवरी। रेस्क्यू 11122 के एहलकारों ने फर्शनासी और पेशा वाराना महारत का मुजाहरा करते हुए डिलीवरी के हंगामी केस में खातून और नौमौलूद की बाहिफाजत मुंतकिली यकीनी बनाई। तफसीलात के मुताबिक 26 अगस्त 2026 को बेरवाला गाँव चक नंबर 34 सदराबाद से 23 साल आयशा बीबी जोजा नवाज के डिलीवरी केस की इतला मसूल हुई। गहरे इलाके के 22 रिस्पॉन्स टाइम तकरीबन 10 मिनट रहा। रेस्क्यू की टीम ने मौके पर पहुंचकर फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की। अस्पताल मुंतकिली के दौरान एम्बुलेंस में ही खातून की डिलीवरी हो गई, जिसके बाद मां और नौमौलूद को मज़ीद तिब्बी निगहदाश्त के लिए THQ सदराबाद मुंतकिल कर दिया। कार्रवाई में मोहम्मद एजाज और मुदस्सर मुश्ताक ने जिम्मेदारियाँ अंजाम दी। रेस्क्यू एहलकारों की बरवक्त और काबिल तहसीन कार्रवाई काबिल सत्ताइश है। न्यूज़ स्टूडियो से फुलबाग के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।